और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी धरना स्थल खाली करने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान जाने की अपील की है। इधर डीसीपी सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों से बातचीत जारी है। जंतर मंतर पर मल्टीलेयर बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिल रही है। तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब आरक्षण हटाओ आंदोलन तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे लेकर शुक्रवार सुबह प्रदर्शनकारी इकट्ठा होना शुरू हुए। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं, जंतर मंतर खाली करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस लगातार उनसे धरना स्थल खाली कर रामलीला मैदान जाने की अपील कर रही है। इधर नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की गई है। पुलिस का यह कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। जंतर मंतर पर सुरक्षा के लिए मल्टीलेयर बैरिकेडिंग के साथ दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति पहले नहीं दी गई थी और नई दिल्ली जिले में इस वक्त बता दें कि सख्त पाबंदी है। फिलहाल डीसीपी और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत जारी है और पुलिस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। ग्राउंड जीरो से आपको संवाददाता ब्रायन थॉमस की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम जंतर मंतर में है और आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ काफी लोग आए हैं अपनी मांगे रखने के लिए। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रोशन सिंह क्रांतिकारी। क्या मांगे हैं, किस लिए आप लोग जंतर मंतर में आए हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सर्वप्रथम ये मांग यूजीसी को लेकर है, आरक्षण को लेकर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति को देखकर रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है और आर्थिक स्थिति देखकर रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर इनको आरक्षण ही चाहिए तो अगर नौकरी में आरक्षण मिल रही है, शिक्षा में मिल रही है, तो भारतीय सेना में बॉर्डर पे इनको आरक्षण का लाभ देकर इनको बॉर्डर पे क्यों नहीं भेजा जा सकता। और मैं अपने माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन वीरों ने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज भी ये गुमनाम की जिंदगी की इतिहास में इनको वीर अभी तक शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। आपके हिसाब से नौकरी मेरिट पे होनी चाहिए, रिजर्वेशन पे नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल मेरिट पे होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, कोई बच्चा 150 में 130 नंबर लाकर 130 नंबर ला रहा है और वही आरक्षण के SC ST के लोग 150 में 90 नंबर लाकर डॉक्टर बने। क्या आप उन बच्चों से आप अपने बच्चों का इलाज करवाएंगे? उन डॉक्टर से आप अपने बच्चों का इलाज करवाएंगे? बिल्कुल नहीं करवाएंगे। हम उस भारत देश में जी रहे हैं जिस भारत देश में क्रिकेट से खेलने वाले को भारत रत्न दिया जाता है। हमारे इस भारत देश में राष्ट्रपिता हो सकता है तो हमारे वीर भगत सिंह राष्ट्रपुत्र क्यों नहीं हो सकते? आपका नाम बता दीजिए। धर्मपाल सिंह। आप लोग कहाँ से आए हैं, कितने बजे से? हम लोग उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आए हैं। और कितने देर से, मतलब कितने सुबह से आप लोग यहाँ? सुबह से आए हैं जी। और सिक्योरिटी कब से टाइटन हुआ शुरू हुई? सुबह से हो गई दे रही है, हमको अलाउ नहीं करिए, हमारे पास परमिशन नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि रामलीला में शिफ्ट करने की बात हो रही है। रामलीला के लिए क्यों जाएंगे रामलीला? हम रामलीला क्यों जाएं? जब हमने जनता का परमिशन ले रखा है तो हम लोग रामलीला मैदान क्यों जाएंगे? जब कांग्रेस जनता पार्टी जा सकती है अंदर तो हम लोग वीर सपूत क्यों नहीं जा? जंतर मंतर अभी ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स का क्रांतिकारियों को ये बताइए, क्रांतिकारियों को कोई रोक सकता है क्या? मैं आया हूँ मध्य प्रदेश के दमोह जिले से। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर वर्ग में आरक्षण की जरूरत है, हर समाज में आरक्षण की जरूरत है। जिस व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिल गया उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिलता रहा है। हर तबके में आरक्षण की जरूरत है और हम चाहते हैं कि सभी वर्गों को, सामान्य को, वयस्क को, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ये आरक्षण नहीं मिलता है तो हम लोग यहीं पर वो आंदोलन करते रहेंगे और जैसे हम लोग पार्टियों को लाए थे और वैसे ही विदा कर देंगे। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। यूजीसी के कारण हम लोगों का बहुत हनन हो रहा है। अब हमारे द्वारा हमारे जो बच्चे हैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल मान लीजिए, अगर वो बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई SC ST का बच्चा का कमजोर वर्ग से है, तो वो क्या करेगा? एक स्वर्ण समाज के जो भी बच्चा होगा उस पर वो लगा देगा यूजीसी का कि भाई इन्होंने हमारे जात सूचक शब्द बोल के हमारा हनन किया। अब उसमें ना तो हमारी सुनवाई होगी, ना तो हमें फंसा दिया जाएगा। हम क्या करेंगे? हमें प्रशासन ये हमारी बातें भी नहीं सुनने को तैयार है, हमें गिरफ्तार कर ली जाएगी। इसलिए स्वर्ण समाज चाहता है कि ये यूजीसी रोल बैक हो और SC ST में ये जो है इसको रोल बैक किया जाए, दोनों चीज़ों को।
बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तस्वीरें भी देख सकते हैं। आकाश, अगर आप थोड़ा आगे आइए और तस्वीरें हमारे दर्शकों को बताइए। सिक्योरिटी पे एक सेकंड, सिक्योरिटी पे आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंस सिक्योरिटी है। क्लियरली आप देख सकते हैं। अगर आकाश थोड़ा आगे जाके आप तस्वीरें दिखाइए कि जो बैरिकेडिंग है वो इन प्लेस है। ये जंतर मंतर का जो एरिया है, ये जनपद गेट नंबर 2 का एंट्रेंस है जो टॉलस्टॉय से कनेक्ट होता है, वो ब्लॉक किया गया है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं स्लोगन हियरिंग चल रहा है। ऑब्वियसली लोग जो मांगे हैं वो आगे रख रहे हैं। आपका नाम बता दें। मेरा नाम शंभू शंकर झा है और मैं इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए आया हूँ। और सवर्ण के लिए भारत जो है ना, एक गैस चैम्बर बन रखा है। इस गैस चैम्बर को ब्रेक करना चाहता हूँ। फर्स्ट मांग है यूजीसी जो लगाया है कानून जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसको यथाशीघ्र उस जहर को निकाला जाए। सेकंड मांग है जो SC/ST एक्ट है उसको निरस्त किया जाए। बिकॉज SC/ST एक्ट में जो नाम है उसमें राम छिपा हुआ है, जिस पे एक्ट लगा रहा है। तो राम को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है मोदी जी, और वो संभव नहीं है। हमारे खून जो है ना वही ब्राह्मण वाला है। हम खून से इस धरती को सींच देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं राहुल गांधी। पैलेट गन से घायल छात्रों को लेकर राहुल गांधी संसद थाने मार्ग पहुंचे। ये राहुल गांधी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है मीडिया के सामने वो कुछ कहें, क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये पूरा मुद्दा लगातार देखिए तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस पूरे मामले को लेकर संसद मार्ग थाने जब राहुल गांधी पहुंचे हैं, और क्योंकि FIR दर्ज नहीं हुई है ऐसा भी कहा गया छात्रों के द्वारा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राहुल गांधी क्या कहते हैं, अभी राहुल गांधी जब बोलेंगे इसके बाद तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सियासत लगातार गरमाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी पहले खारिज कर चुकी है। बीजेपी ने सीधे तौर से खारिज किया है और कहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन विपक्षी दल लगातार पैलेट गन के इस्तेमाल से छात्र घायल हुए हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसे लेकर हमने मॉनसून सत्र में भी देखा, जबरदस्त गहवा गहरी दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ पहली तस्वीर आज की है, ताज़ा तस्वीर, और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब राहुल गांधी एक छात्र को लेकर पहुंचे थे। पैलेट गन से उनके छात्र के आंख भी चोटिल हुए और उनको कहाँ निशानी आई हैं ये भी प्रेस ब्रीफिंग में वो बताते हुए नजर आए थे। और अब संसद मार्ग थाने वो पहुंचे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है उनको सुनना, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे कांग्रेस कैसे बढ़ती है, इस पूरे मामले को लेकर सियासत लंबे समय से चली आ रही है। आपको याद होगा जब छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और उस बीच जब संसद की ओर कूच किया जा रहा था, इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि कई छात्र जो इसमें चोटिल हुए हैं, लाठीचार्ज भी हुआ। और ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे, राहुल गांधी जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। टेबल लगाए, टेबल पे आओ, टेबल पे चलो। ठीक है। तो देखिए मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी क्या कहते हैं जब वो कहेंगे इसके बाद सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो दो तस्वीरें हैं, एक पहली तस्वीर ये ताज़ा तस्वीर है अभी की, संसद मार्ग थाने के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी पैलेट गन से जो छात्र घायल हुए हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा, उनके साथ वो थाने पहुंचे थे। और दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त की है जब प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राहुल गांधी घायल छात्र को लेकर पहुंचे थे और वो बताते हुए नजर आए कि पैलेट गन के इस्तेमाल से छात्र को कहाँ चोटें आई हैं, वो किस तरीके से छात्र जख्मी हुआ है, और कई गंभीर आरोप भी लगाए गए राहुल गांधी के द्वारा। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जबरदस्त तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब आगे राहुल गांधी की क्या रणनीति रहती है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या रहती है, इस पूरे मामले को लेकर ये देखना होगा। लेकिन एक तरफ देखिए बीजेपी जहां वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी अब पैलेट गन
कि इस मामले को एक बार फिर से हवा देते हुए नजर आ रहे हैं, तूल पकड़ता हुआ एक बार फिर से ये पूरा मुद्दा नजर आ रहा है। हालांकि मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद ये मामला कहीं ना कहीं शांत होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बार फिर ये पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी जब संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं तो यकीनन सियासत एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर गरमाती हुई दिखाई देगी। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ ताज़ा तस्वीर है संसद मार्ग थाने की और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीर थी जब लगातार राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि कई छात्र इस पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए हैं और कई छात्र जख्मी हुए हैं और अमित शाह को इस पूरे मुद्दे को लेकर बोलना होगा कि किसके कहने पर छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। और संवाददाता आनंद सिंह तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद क्या अपडेट है? राहुल गांधी जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे थे, क्या इस वक्त हो रहा है वहां पर, अपडेट बताइए। राहुल गांधी आज सुबह सबसे पहले मंदिर मार्ग थाने गए थे। साहिल लोचर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में उनको पैलेट गन की उधेरी आई थी। राहुल गांधी इससे पहले भी उनको लेकर मीडिया के इंटरव्यू आए थे 10 जनपद के बाहर और उन्होंने बताया था कि कैसे उसकी एक हॉस्टल बच्ची की जाने की कगार पे है और यही मुद्दा लगातार राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी उठा रहे थे मॉनसून सेशन के दौरान कि आखिर पैलेट गन लीथल वेपन्स का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस कैसे कर सकती है, दिल्ली पुलिस कैसे कर सकती है। जो बच्चे पीसफुली प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के अंदर अपनी मांगों को लेकर, खास तौर पे पेपर लीक मुद्दे को लेकर, तो आज राहुल गांधी जब मंदिर मार्ग थाने गए तो वहां पर केस रजिस्टर नहीं किया गया था। उसके बाद वो यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट के डीसीपी ऑफिस आए और जहां पर राहुल गांधी लॉयर्स के साथ में जो स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसको भी साथ लेकर आए, क्योंकि कांग्रेस सूत्रों की माने तो 14 जुलाई के दिन एक कंप्लेंट साहिल लोचर अपने वकीलों के साथ लेकर आए थे। दिल्ली पुलिस को उन्होंने दिया था मगर उन्हें कोई आईओ नंबर नहीं दिया गया था। इसके बाद फिर 17 अगस्त के दिन भी एक शिकायत भेजी गई थी ईमेल के जरिए और उस पर भी कोई आईओ नंबर या कुछ भी नहीं दिया गया था। और आज भी जब डीसीपी से राहुल गांधी बात कर रहे थे तो इनका कहना है, सूत्रों का कहना है कि वहाँ भी जो दिल्ली पुलिस है वो आईओ नंबर और केस नंबर इनको नहीं साझा कर रही थी और उसी के विरोध में राहुल गांधी, अब यहाँ आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं आखिर कैसे राहुल गांधी साहिल लोचर और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बैठे हैं और उनके बगल में भी कुछ यहाँ पे वकील भी है, कांग्रेस के बाकी तमाम बड़े नेता भी यहाँ पे हैं, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, गुरदीप सिंह सत्तर, ये तमाम बड़े नेता भी अब यहाँ पहुँच चुके हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे। मनीष चक्रवर्ती भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये तमाम लोग जो दिल्ली पुलिस पे है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि लेथल वेपन का इस्तेमाल हुआ है, खासतौर पे पैलेट गन, कील लगे हुए डंडे, शॉक बैटन्स, ये सब जो इस्तेमाल किया गया है आखिर ये किसकी अनुमति पे किया गया था? जी पुनीता। लेकिन अब आगे क्या रणनीति क्या है राहुल गांधी की? वहां पर बैठे हुए हैं, अब वो क्या मांग कर रहे हैं? आनंद, आनंद की आवाज मिल रही है आपको? करण्यासाठी आलेले होते, मात्र त्यांना तक्रारीचा क्रमांक दिला नव्हता अशा पद्धतीचा आरोप त्यांनी केलेला होता। मग त्यांनी राहुल गांधी होती आणि त्यानंतर आता राहुल गांधी कौन है? आनंद, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, आनंद के पास जाएंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी की तस्वीर है। देखिए ये जो पूरा मामला है इसकी शुरुआत देखिए कहां से होती है। दरअसल विरोध प्रदर्शन जब छात्रों का देखने को मिला था, जो छात्र जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद संसद कूच के दौरान हमने देखा हालात वहां पर खराब हुए, इन छात्रों को रोकने की कोशिश की गई थी और उसके बाद ये कहा गया कि उन पर उस दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था और ये पूरा मामला लगातार देखिए अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर आगे अब क्या रणनीति अपनाते हैं, क्या वो कदम आगे बढ़ाते हैं, इस पर